हे गाइस, दिस इज प्रीति। वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक 2020 रिलीज्ड हॉलीवुड मिस्ट्री थ्रिलर के बारे में जिसका नाम है ओलिविया। ये कहानी स्टार्ट होती है एक एना नाम के लड़की के साथ जो फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रही थी। उसके पास सही से दिन गुजारा करने के भी पैसे नहीं थे, लेकिन उसे किसी तरह अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखनी थी। वो अपने जान पहचान के सभी लोगों से बात करती है, इवन कुछ जगह पर इंटरव्यू भी देती है, लेकिन उसे एक भी जॉब नहीं मिलता। फाइनली उसे एक फैमिली के बारे में पता चलता है, ट्रेसी एंड जिम, जो अपनी बेटी ओलिविया के लिए नैनी हायर कर रहे थे। भले ही उनका घर मेन सिटी से काफी दूर था, बिल्कुल एक सुनसान इलाके में जहां दूर दूर तक फार्म के अलावा और कुछ भी नहीं है, दूसरा कोई घर भी नहीं, फिर भी एना मान जाती है और अगले दिन ही उनसे मिलने चली जाती है। पहली नजर में ही उसे उनका घर पसंद आ गया था। सब कुछ इतना नीट एंड क्लीन था, बिल्कुल पिक्चर परफेक्ट। ट्रेसी बहुत ही प्यार से उसका वेलकम करती है और पूरा घर घुमा के भी दिखाती है। लेकिन असली झटका तो एना को तब लगता है जब वो ओलिविया को देखती है। वो कोई छोटी बच्ची नहीं है, बल्कि एक अडल्ट है, लेकिन उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। साथ में उसके पैर भी पैरालाइज्ड हैं। पूरा दिन अपने व्हीलचेयर पे ही बिताना पड़ता है बेचारी को, इसीलिए ही तो उन्हें एना की जरूरत पड़ी। वो लोग कुछ काम से बाहर जा रहे हैं, तो उनके एब्सेंस में एना को ही ओलिविया का ख्याल रखना होगा, बिल्कुल किसी बच्चे की तरह। नहीं, इससे एना शॉक्ड नहीं हुई थी। वो शॉक्ड हुई थी इस बात से कि उसने मतलब ओलिविया ने एक काफी अजीब सा मास्क पहना था, बहुत ही क्रीपी सा। ट्रेसी इस बारे में कुछ मेंशन नहीं करती, तो एना को जिम से ही बात करनी पड़ती है। वो बताते हैं, ओलिविया जब हाई स्कूल में थी तब एक दिन घर लौटते वक्त उसका एक बहुत ही बड़ा एक्सीडेंट हुआ था। जान से तो वो बच गई थी, लेकिन आग में पूरा चेहरा खराब हो गया था उसका। उसके लेग्स भी उसी एक्सीडेंट में डैमेज्ड हो गए और इस सब का बहुत भयानक असर पड़ा उसके दिमाग पर। वो पहले की तरह नहीं रही। तब से लेकर आज तक ट्रेसी और जिम मिलकर उसे बिल्कुल एक बेबी की तरह संभाल रहे हैं। होपफुली आज एना भी वैसा ही करेगी, बस कुछ घंटे की ही तो बात है। इतना कहकर ट्रेसी और जिम निकल जाते हैं। जाने से पहले ट्रेसी एना को एक कागज दे जाती है जिस पर सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखा है और साथ में एक मेडिसिन भी, अगर ओलिविया को दौरे पड़े या फिर वो अग्रेसिव हो पड़े तो उसे शांत करने के लिए। ऑनेस्टली एना को थोड़ा सा अजीब तो लग रहा था, ऐसे पेशेंट्स उसने पहले कभी हैंडल नहीं किया। ऊपर से घर खाली होते ही ओलिविया अजीब सी धुन में कुछ गाना गाने लगती है, जो सुनने में ये लग रहा था कि वो कह रही है दे आर कमिंग। मगर जैसे एना उससे बात करने जाती है, वो मुंह फेर लेती है। एना को और समझ नहीं आता वो क्या करे, तो वो थोड़ा सा दूर जाकर बैठ जाती है जिससे ओलिविया डिस्कम्फर्ट फील ना करे। उसे याद नहीं रहता कि उसने हड़बड़ी में ओलिविया की मेडिसिन कहाँ रख दी। इधर जैसे ही वो अपने फोन को लेकर बिजी हो जाती है, हम ओलिविया को देखते हैं अपने चेयर से उठकर खड़े होते हुए। मतलब वो सच में पैरालाइज्ड नहीं है। इसके बाद वो कहीं जाती भी है और कुछ सेकंड के अंदर वापस भी आ जाती है। एना कुछ भी देख ही नहीं पाती। फ्लोरबोर्ड्स क्रैकिंग की आवाज से जब वो देखती है, तब तक ओलिविया अपने चेयर पे लौट चुकी थी। इसके बाद अगले कुछ घंटे और कुछ नहीं होता। दोनों चुपचाप बैठे रहते हैं और रात के 8:30 बजते ही एना उसे सुलाने की तैयारी करने लगती है। ट्रेसी उसे जो कागज देकर गई थी उस पर बस 3 ही रूल्स लिखा था। ओलिविया के हेयर्स ब्रश करना, उसके टीथ ब्रश करना और ठीक 8 बजे उसे मेडिसिन देना। तो एना वैसा ही करती है, लेकिन वो जैसे ही उसके बाल को छूती है उसकी विग निकल जाती है। कंघी करना तो दूर की बात है। और जब वो ओलिविया की टीथ ब्रश करने जाती है तो ओलिविया अचानक से बहुत अजीब बिहेव करने लगती है। कहती है दे आर हियर, वो लोग यही हैं। अब इसका क्या मतलब निकलता है एना समझ नहीं पाती, ना वो कोशिश करती है। उसे तो लिटरली डर लगने लगा था। अब बारी थी उसे सुलाने की, मगर उसका कमरा तो ऊपर के फ्लोर पे था जहाँ व्हील चेयर से पहुंच पाना तो इम्पॉसिबल है। मजबूरन एना को उसे उठाकर ले जाना पड़ता है।
उसे टक इन करते वक्त ओलिविया फिर से वही वर्ड्स दोहराने लगती है, दे आर हियर, दे आर हियर। मगर एना और ध्यान नहीं देती। वो दरवाज़ा बंद करके नीचे चली जाती है। ओलिविया को दवाई देने के बारे में उसे याद ही नहीं रहता। और वैसे भी अगर उसे याद रहता भी, उसे वो दवाई मिलती कहाँ, क्योंकि हम देखते हैं वो मेडिसिन तो असल में ओलिविया के पास है। इसका मतलब नीचे जब वो उठकर खड़ी हुई थी वो कोई गलतफहमी नहीं थी हमारी, असल में ही चल रही थी वो, तभी तो टेबल से इस मेडिसिन को उठा पाई। इधर इस सब से बेखबर एना जब म्यूजिक सुनने में बिजी थी, वो ध्यान नहीं देती उसके अलावा भी घर में कोई और भी मौजूद है। अंधेरे कोने में छुपकर किसी की निगाहें उसे ही देख रही है। लेकिन कुछ देर बाद जब ऊपर के फ्लोर से किसी के चलने की आवाज आने लगती है, वो एना को सुनाई देती है। वो चेक करने भी जाती है और तब उसके साथ जो होता है वो उसके वर्स्ट नाइटमेयर से भी ज्यादा भयानक था। उसे दिखता है ओलिविया रो रही है, बहुत ही वियर्ड तरीके से अपने हाथ पैर बेंड कर रही है। वो जैसे ही एना उसे छूती है वो अपना मास्क हटा देती है। एना को दिखाई देता है उसका असली चेहरा। सरप्राइजिंगली ओलिविया देखने में बिल्कुल उसकी तरह थी, लेकिन उसकी हाइट कुछ ज्यादा ही तेजी से इंक्रीज हो रही थी। देखते ही देखते उसका माथा सीलिंग छू लेता है। यह सब देखकर एना की तो हालत खराब हो चुकी थी, लेकिन वो चाहकर भी वहां से हिल नहीं पाती क्योंकि उसके पैर नम हो चुके थे। उधर ओलिविया एना से फिर से वही बातें कहने लगती है, साथ में ये भी कहती है कि वो तुम्हें देख रहे हैं, वो तुम्हें ढूंढ लेंगे, मुझे भी। इतना कहकर ही ओलिविया चीखने लगती है और एना के पीछे से दो हाथ आकर उसे पकड़ लेता है। एना खुद को बचा नहीं पाती, सिर्फ चीखने के सिवा कुछ नहीं कर पाती वो, और उसी चीख से शायद उसकी नींद टूट जाती है। हाँ, ये उसका सपना था, ऐसा भयानक सपना जो उसने पहले कभी नहीं देखा। लेकिन आज ऐसे अचानक इतना अजीब सपना उसने देखा ही क्यों? उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। काफी घबराई हुई थी वो, अनकंफर्टेबल फील करने लगी थी। तो वो कॉल करती है ट्रेसी को, वो लोग कब लौट रहे हैं ये जानने के लिए। मगर तब उसे रियलाइज होता है इस घर में तो कोई सिग्नल ही नहीं है। फ्रस्ट्रेटेड होकर एना वॉशरूम चली जाती है और ठीक तभी करंट ऑफ हो जाता है और अंधेरे में हमें दिखाई देता है ओलिविया का व्हीलचेयर, जिसे कोई खींच रहा था, क्योंकि साथ में किसी के दो पैर भी हमें नजर आते हैं। एना ये सब देख नहीं पाती। वो वॉशरूम से निकलते ही डायरेक्टली बेसमेंट की तरफ जाने लगती है मेन स्विच चेक करने। लेकिन वो जितना नीचे जाने लगती है उतनी ही तेजी से एक बहुत ही घिनौनी बदबू हिट करती है उसे, ऐसे कुछ सड़ रहा हो अंदर। लाइट ऑन होते ही एना की नजर पड़ती है एक बॉक्स की तरफ जिस पर ओलिविया का नाम लिखा था। वैसे तो किसी और के चीजों को हाथ लगाना उसे ठीक नहीं लगता, मगर उस सपने को देखने के कारण वो थोड़ी सी क्यूरियस फील कर रही थी। तो वो देखती है उस बॉक्स के अंदर, जहां उसे मिलता है एक मेडिसिन और एक एल्बम। ये मेडिसिन देखने में बिल्कुल उसी मेडिसिन की तरह थी जो ट्रेसी उसे देकर गई थी, बस उस पर कोई लेबल नहीं था। इस पर था, जिसके ऊपर लिखा था ये एक पैरालिटिक ड्रग है जिसे खाने से इंसान पैरालाइज भी हो सकता है। एना समझ नहीं पाती ऐसा ड्रग इस घर में क्यों होगा। इसका जवाब उसे तब मिलता है जब वो उस एल्बम को चेक करती है। उसके पहले कुछ पेजेस पर कुछ पुराने पेपर कटिंग्स थे जिस पर ओलिविया के एक्सीडेंट के बारे में लिखा था, जिसके बारे में जिम ने उसे बताया था। मगर उसी एक्सीडेंट में ओलिविया की मौत भी हो गई, ये उसने नहीं बताया। और उससे भी बड़ा सवाल ये था कि अगर ओलिविया मर चुकी है तो वो लड़की कौन है। इसका जवाब भी एना को इसी एल्बम में मिल जाता है, जहां एना को कई सारे लड़कियों के रैंडम पिक्चर्स मिलते हैं जिनके फेस पर क्रॉस मार्क किया गया था। इसका क्या मतलब? एना जब वही सोच रही थी, ठीक तभी उसे वहां अपनी फोटो भी नजर आती है और उसे देखते ही जैसे एक झटके में पूरी बात समझ आ जाती है एना को। वो भागती है ऊपर की तरफ और जाते वक्त उसे यह भी पता लग जाता है कि वो बदबू कहां से आ रही थी। वो देखती है बेसमेंट के एक कोने में बहुत सारे काले रंग के पैकेट्स पड़े हैं और उनमें से एक के अंदर से निकला है
किसी इंसान का हाथ, मे बी किसी लड़की का। एना एक और मिनट भी जाया नहीं करती। वो ऊपर भागती है ओलिविया के पास और उसका मास्क हटाकर उससे पूछती है, तुम ओलिविया नहीं हो ना? तब उसे पता चलता है इस मास्क के पीछे एक बहुत ही खूबसूरत लड़की छुपी है, मे बी उसी की उम्र की। एना को तब याद आता है यहाँ आते वक्त उसने रोड साइड पर एक मिसिंग पोस्टर देखा था, एक यंग लड़की की। ये तो वही लड़की है। एना के सवाल पर हेल्पलेसली नोट करती है वो लड़की। डरे डरे फिर से एक बार उससे कहती है वो लोग यहाँ हैं। अब जाके फाइनली एना को इस बात का मतलब समझ आता है, लेकिन ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका था। वो दरवाजा बंद कर देती है ये सोचकर कि खतरा बाहर है। उसे कुछ भी करके ट्रेसी और जिम के आने से पहले यहाँ से निकलना होगा। इस लड़की को भी तो बचाना होगा उसे। मगर उसे पता ही नहीं था कि वो लोग तो कभी गए ही नहीं थे। जिम ऑलरेडी कमरे में ही है। वो अचानक से ही बिस्तर के नीचे से बाहर आ जाता है और बहुत ही वियर्ड बिहेव करने लगता है। एना को ओलिविया कहकर बुलाने लगता है। वो क्लियरली इस घर में अगर कोई पागल है तो वो जिम है और शायद ट्रेसी भी, मगर फिलहाल वो कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। तो एना किसी तरह ओलिविया को उठाती है और दरवाजे की तरफ भागती है। फॉर्चुनेटली आज उसने मेडिसिन नहीं ली थी, इसीलिए उसके पैर ठीक थे, वो चल पा रही थी। थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी मगर एना वो मैनेज कर लेती है। अपने गाड़ी तक पहुंचने में उसे और कोई दिक्कत नहीं आती। ओलिविया को बैक सीट पर सुलाकर गाड़ी स्टार्ट कर देती है एना। उधर जिम फिर से उनका पीछा करने लगा था मगर एना को वो रोक नहीं पाता। एना तेजी से अपनी गाड़ी लेकर इस घर से दूर भाग जाती है, मगर काफी दूर आ जाने के बाद भी पीछे ओलिविया का रोना बंद ही नहीं हो रहा था। पता नहीं क्यों वो बहुत जोर जोर से रोने लगी थी। एक पॉइंट पे एना बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है और रोकने की कोशिश करती है ओलिविया को। और तभी लुकिंग ग्लास के तरफ देखकर ही उसका पूरा शरीर कांपने लग जाता है, क्योंकि उसे दिखाई देता है वहां ओलिविया नहीं कोई और ही बैठा है। उसका स्माइल इतना क्रीपी था जिसे देखकर ही एना का बैलेंस बिगड़ जाता है। उसके बाद एक हाथ आकर गाड़ी का स्टीयरिंग घुमा देता है और एक्सीडेंट हो जाता है। हमें पता चलता है वो हाथ असल में ट्रेसी का था। वो पहले से ही गाड़ी में ही छुपी थी, उनके लिए इंतजार कर रही थी वो, क्योंकि उसे पता था ऐसा ही कुछ होने वाला है। ऑलरेडी 6 लड़कियों के साथ कर चुकी है वो, ये सब एक्सपीरियंस तो उसे होगा ही। अगले दिन हम देखते हैं एना को। वो बिल्कुल उसी तरह उसी चेयर पे बैठी है जहां पिछली बार वो दूसरी लड़की बैठी थी। उसे देखने से ही पता चल रहा था कि उसे ड्रग दिया गया था, शायद वही मेडिसिन। इवन ट्रेसी उसे भी वही मास्क पहना देती है और एना बन जाती है नई ओलिविया। पीछे हम जिम को देखते हैं, ग्लास को ब्लैक प्लास्टिक में रैप करके बेसमेंट की तरफ ले जाते हुए। ये शायद वही लड़की थी। इसके बाद घर में फिर से वही सब कुछ होने लगता है जो कल हुआ था। फिर से एक नई लड़की आती है। ट्रेसी उसे सब कुछ समझाकर जिम के साथ बाहर जाने का नाटक करती है और फिर दूसरे रास्ते घर में छुपकर इंतजार करने लगती है सही समय का। क्या एना इस बार खुद को बचा पाएगी? क्योंकि यही उसका लास्ट चांस है। अगर इस बार उससे नहीं हुआ तो और कभी उसे वो मौका नहीं मिलेगा। लेकिन क्या वो अपने नैनी को समझा पाएगी अपनी बात? गॉड नोस। दोस्तों, ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। ये एक साइको फैमिली की कहानी है, एक पेरेंट्स की कहानी है जो अपने बेटी के मौत के बाद दूसरे लड़कियों को किडनैप करके फोर्सफुली ने अपने पास रखा, उन पर टॉर्चर किया और फिर उन्हें मार डाला। यही उनका सोर्स ऑफ एंजॉयमेंट था। मे बी उन्हें एक सेटिस्फैक्शन मिलता था ये सब करके। वो लड़की उनकी 6th विक्टिम थी। एना के इस घर में आने के बाद से उस लड़की ने बहुत बार कोशिश करी, उसे वार्न भी किया। वो हेल्पलेस थी, डायरेक्टली कुछ बता नहीं पाई क्योंकि उसे पता था ट्रेसी और जिम उसे देख रहे हैं। दूसरी तरफ एना पहले तो उसकी बात समझ नहीं पाई, लेकिन जब उसे समझ आई भी उसके बाद, अगर वो चाहती तो वो अकेले ही भाग सकती थी, मगर उसने ऐसा नहीं किया। उसने उस लड़की को भी बचाने की पूरी कोशिश करी। अल्टीमेटली किसी को भी बचा नहीं पाई, ये उसका दोष नहीं था। पता नहीं और कितने इनोसेंट लड़कियों को मरना पड़ेगा इन पागलों के हाथ। ऑनेस्टली गाइस, मुझे ये फिल्म बहुत ही अच्छी लगी। कहानी काफी ट्विस्टी है और एंडिंग तो बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड था। आपको ये वीडियो कैसी लगी? राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन।
आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा।